रघुवीर सहाय चेतावनी के कवि हैं। यही उनकी कविताओं की सबसे बड़ी ताकत भी है। इस समय और समाज में इसी चेतावनी की सबसे बड़ी कमी है। क्या कारण है कि दहशत का अनुभव घनीभूत होता चला जाता है और चीजों को बदलने का उद्देश्य स्पष्ट होते हुए भी, कर्म को जीवन दर्शन मानते हुए भी चीजें नहीं बदल रही हैं। लोगों से एक ही साथ नफरत और प्रेम करने वाला कवि रघुवीर सहाय ही हो सकता है। जब वे कहते हैं ना, कुछ होगा, कुछ तो होगा अगर मैं बोलूंगा। चेतावनी देने वाला यह कवि सही और गलत, पक्ष और विपक्ष, असमंजस और अंतर्विरोध सब कुछ तो पहचान रहा है और हमें चेता भी रहा है। एक और कविता के अंश में देखिए, वे मेरे शब्दों के ताक में बैठे हैं, जहां सुना नहीं गलत अर्थ लिया और मुझे मारा। इसलिए कहूंगा मैं, मगर मुझे पाने दो पहले ऐसी बोली जिसके दो अर्थ ना हो। अब आप देखें कि जिस समय सारी दुनिया भाषा पर लड़ रही है, रघुवीर सहाय बोली का मसला उठाते हैं। यानी कि कैसा सचेत सावधान कर देने वाला ये समय है कि लोग संशयग्रस्त हैं, दुविधाग्रस्त हैं, एक दूसरे से मिलने, सद्भाव कायम करने में भी उन्हें समय लगता है। ऐसे में रघुवीर सहाय कहते हैं कि दो अर्थ का भय, यानी अर्थ शब्द प्याज की परतों जैसा परत दर परत खुलता जाए और किसी के लिए सहूलियत बन जाए, तो रघुवीर सहाय सावधान करते हैं। ये मौके के मुताबिक अवसरवादी ढंग से इस्तेमाल न होने की चुनौती है मित्रों। उन्होंने राजनीतिक उथल पुथल, सामाजिक परिवर्तन, असुरक्षा, डर और अवसाद के साथ हमारे समय के आदमी को पहचाना है। वह कितनी तरह से उलझा हुआ है, वह कितना विवश है, कितना सक्रिय है और साथ ही कितना अकेला है। रघुवीर सहाय की कविता को शुष्क शोक गीत भी आलोचक कहते हैं। मुझे यहाँ आपत्ति है। उन्हें व्यक्ति और समाज से निरपेक्ष समझने वाले आलोचकों को यह ध्यान रखना चाहिए, राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष को रघुवीर सहाय ने मानवीय ऊर्जा के लिए अनिवार्य माना। कला परंपरा, भाषा और शिल्प को उन्होंने इतनी गरिमा दी है कि वह किसी के मात न हो सके। वे मानते थे हर मनुष्य जन्म से ही अद्वितीय होता है, लेकिन जन्म के बाद जीवन में बहुतों से उनके अद्वितीय होने का अधिकार छिन जाता है। अधिकार छीनने वालों के प्रति रघुवीर सहाय का रवैया देखिए। अद्वितीय है हर एक मनुष्य और उसका अधिकार अद्वितीय होने का। छीन कर जो खुद को अद्वितीय कहते हैं, उनकी रचनाएं हों या उनके हों विचार, पीड़ा के एक रस भीने अवलेह में लपेट कर परसे जाते हैं तो उसे कला कहते हैं। रघुवीर सहाय ऐसी कला बुद्धि के धुर विरोधी हैं। जहां चमत्कार अधिक नजर आए, कवि कलाकार नहीं है कि वह कला से खेले, वे इसे आडंबर मानते हैं। सुरक्षित कोनों का विरोधी कवि अपने लिए कैसे सुरक्षा खोह बनाएगा? ताज्जुब है। ताज्जुब है कि क्या कला समाज बदल सकती है? जहां बहुत कला होगी, परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और रघुवीर सहाय को तो हम परिवर्तन का कवि मानते हैं। वे कविता को हथियार मानते हैं परिवर्तन का। हत्यारे सक्रिय और सजग हैं। यही कारण है कि शब्द और भाषा के प्रति रघुवीर सहाय अपने सभी समकालीनों में सर्वाधिक सचेत दिखाई देते हैं। कविता के एक टुकड़े में फिर वे कहते हैं, वे जब हत्यारे सारे शब्दों को तोड़ लेंगे, तब वे अपने अपने मित्रों को मार देंगे। रघुवीर सहाय कहते हैं, विराट भीड़ों के समाज को बदलने का आज सिर्फ एक साधन है, वह है सत्ता का उपयोग। जो समुदाय का एक एक व्यक्ति अलग अलग निर्णयों से कुछ हाथों में दे देता है। सरकार जो राज्य की प्रतिनिधि है,
जैसी भी हो, अधूरी, टूटी, नकली, मिलावटी या मूर्ख, सरकार तो सरकार रहेगी। अकेला कारगर साधन भीड़ के हाथ में है और रघुवीर सहाय इस साधन के अधिक से अधिक सही इस्तेमाल के लिए लड़ने का नाम कविता कहते हैं। इससे लड़े बिना नहीं रहा जा सकता। ऐसा जुझारू कवि समाज व्यवस्था के बीच साधारण मनुष्य, आरक्षित और असहाय के साथ जीने का संघर्ष कर रहा है। और यही रघुवीर सहाय की काव्य यात्रा में हम देखते हैं कि उनकी कविताओं का मूल कथ्य भी यही है। भारतीय लोकतांत्रिक पद्धति में मतदाताओं की आरक्षित असहाय जिंदगी की खबरें रघुवीर सहाय की कविताओं में बड़ी शिद्दत से आई हैं। आप देखें नमूना, फिर जाड़ा आया, फिर गर्मी आई, फिर जाड़ा आया, फिर गर्मी आई, फिर आदमियों के पाले से लू से मरने की खबर आई। न जाड़ा ज्यादा था न लू ज्यादा, तब कैसे मरे आदमी? वे खड़े रहते हैं तब नहीं दिखते, मर जाते हैं तब लोग जाड़े और लू की बात बताते हैं। यानी ये जो जनता है ये भेड़ है और इस जनता को लगातार इस्तेमाल करने वाली हमारी सत्ता, शक्ति, साधन संपन्न लोग, ये जो कद्दावर लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो जनता को कैसे जाड़े में गर्म कोट की तरह इस्तेमाल करते हैं। खबरों का यह रूप कविता में अभिव्यक्त हो सकता है, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी न था। फिर भी यह कहना कि रघुवीर सहाय खबरों का कोई चरित्र नहीं गढ़ते, मित्रों, बेमानी है। रघुवीर सहाय की कविता की अवधारणा को देखते हुए हम यह देखते हैं कि वे हमेशा प्रतिपक्ष के कवि रहे हैं। यानी उन्हें यह साफ है कि उन्हें किसका पक्ष देना है। साथ ही यह भी कि प्रतिपक्ष की वैचारिक तथा नैतिक दायित्वों की नासमझी और विसंगतियों को कविता में कैसे उभारना है। यानी वे न तो शक्ति सत्ता के साथ रहते हैं और न ही भीड़ भड़क्के के साथ। वे कमजोर दलीय राजनीति से भी दूर रहते हैं और सतत जनता के सही प्रतिनिधित्व के लिए जन पक्षधर कवि के रूप में लिखते रहते हैं। रघुवीर सहाय की एक कविता बेजोड़ है, आने वाला खतरा, जिसमें वे लिखते हैं, एक दिन इसी तरह आएगा रमेश कि किसी की कोई राय न रह जाएगी रमेश। क्रोध होगा पर विरोध न होगा, अर्जियों के सिवाय रमेश। खतरा होगा, खतरे की घंटी होगी, पर उसे बादशाह बजाएगा रमेश। यानी आप ही देखें कि इसमें जनता की भागीदारी कहाँ है। सन 1974 में इमरजेंसी पर लिखी हुई रघुवीर सहाय की चेतावनी भरी कविता हंसो हंसो जल्दी हंसो अपनी दूरदृष्टि के कारण आज भी प्रासंगिक है। आज भी कमोबेश वही सब हो रहा है। अंधा क्रोध तो होता है, विरोध नहीं होता। अर्जियां लिखी जाती हैं, समाधान नहीं होते। हर तरफ एक खतरा होता है, पर खतरे की घंटी बजाने वाला कोई असहाय नहीं होता। यानी रघुवीर सहाय जिस जनता को असहाय कहते हैं, कोई असहाय उसमें अपना भागीदारी नहीं निभा रहा होता। आज हर तरफ एक आज़ाद दिमाग की कमी है, जो आदतन खुशामद न करता हो, जो अपनी गरीबी को स्वाभिमान से जीता हो और क्रूर हिंसक सत्ता से आंख मिलाने का साहस रखता हो। जबकि रघुवीर सहाय ऐसे ही असहाय को तलाश रहे हैं, जो अपनी गरीबी को गर्बीली गरीबी बना दे। लोकतंत्र का मजाक बनते देख रहे हैं बेहद बूढ़े, कुछ कम बूढ़े कहें कि क्या यह लोकतंत्र है। इनसे भी कम बूढ़े कहते हैं कि मार दो। बेहद कम बूढ़ों को नफरत है इस लोकतंत्र से, बाकी सबको एक दूसरे से नफरत है। मित्रों, मनुष्य पर आने वाले संकटों के बारे में रघुवीर सहाय सर्वाधिक सचेत हैं। ये बात इनसे पहले मुक्तिबोध की कविता में नजर आती है। रघुवीर सहाय की पूरी कविता आज़ादी से लेकर हमारे आज के हालात को समेटने में
पूरी तरह सक्षम है। यह चेतावनी की कविता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मूल्यों के लगातार नष्ट होते जाने, लोकतंत्र का मखौल बनते रहने, लोकतंत्र से भी घृणा और आपस में घृणा करते लोगों की आबादी बढ़ते रहने की व्यथा कथा है। अब कौन कहेगा कि ये 40 साल पुरानी कविता है? दिन ब दिन राजा सुरक्षित होता जा रहा है, क्योंकि समाज मर रहा है। रघुवीर सहाय के पहले कविता संग्रह सीढ़ियों पर धूप में प्रकृति है, धूप है, पेड़ है, फूल है, खुशबू है, पानी और कुछ प्रेम कविताएं भी हैं, लेकिन ये सभी अपने प्रचलित अर्थों में नहीं नजर आते। एक नमूना देखें। देखो वृक्ष कुछ रच रहा है, किताबी होगा वह कवि जो कहेगा हाय पत्ता झर रहा है। मित्रों, ब्रेस्ट का कथन था कि वह जो सामने हंस रहा है तो सिर्फ इसलिए कि अभी तक बुरी खबर उस तक नहीं पहुंची है। कितना सच है। ठीक इसी प्रकार रघुवीर सहाय भी भावना के कवि नहीं हैं, बल्कि कहीं कहीं तो उनकी खिल्ली उड़ाते नजर आते हैं। कोरी भावुकता की खिल्ली उड़ाता यह कवि कहता है कि दुनिया में घुटन है, लाचारी है। ऐसे एहसास में भावुकता पर कविता? भावुकता अधूरा अनुभव है जब तक वह सामाजिक विचार न बनकर आ जाए। पीड़ा भोगने से पहले उसे समझना जरूरी है। इसलिए रघुवीर सहाय कह जाते हैं, वह क्या है जो इस जूते में गड़ता है, यह कील कहां से रोज निकल आती है, इस दुख को रोज समझना क्यों पड़ता है। मित्रों, इस दुख को बिना समझे अभिव्यक्त करना रघुवीर सहाय की नैतिकता नहीं है।